चलो अपने दिवाली के कपड़े सिलवाने चलते तो मैं घर की छोटी बेटी हूँ और डोनट भी सबसे छोटी है, तो हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनेंगे। और दीदी मेरी बड़ी बहन है और लूसी डोनट की बड़ी बहन है, तो लूसी और दीदी एक जैसे कपड़े पहनेंगे। मैं घर से सोच के तो गई थी कि मुझे कुछ इस टाइप का आउटफिट चाहिए ब्लू कलर में, बट वहाँ पे जाते ही मुझे इतने सारे ऑप्शंस दिखे ना कि मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं लूँ क्या यहाँ से। तो मैंने वही किया जो कोई भी छोटी बहन करती है, अपनी बड़ी बहन की कॉपी। तो उसने गोल्डन लिया तो मैंने भी गोल्डन लिया। लेकिन कुछ भी हो जाए, मीरा और डोनट का आउटफिट बेस्ट होने वाला है। मैं पप्पी लहरी बन चुकी हूँ। तो मेरे टेलर आंटी ने बोला कि मैं बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हें आउटफिट सिल के दे दूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ ऐसा सिल के दिया। ये देखने के बाद मेरे मोटे मोटे आंसू निकलने लगे थे और रोते रोते मैं सो गई थी कि मैं क्या पहनूंगी। और फिर जब मैं सो के उठती तो मम्मी ने मुझे बुलाया और दिखाया कि उन्होंने खुद से एक एक सिलाई निकाल के फिर से इसे सिला। चलो अपने दिवाली के कपड़े सिलवाने चलते तो मैं घर की छोटी बेटी हूँ और डोनट भी सबसे छोटी है, तो हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनेंगे। और दीदी मेरी बड़ी बहन है और लूसी डोनट की बड़ी बहन है, तो लूसी और दीदी एक जैसे कपड़े पहनेंगे। मैं घर से सोच के तो गई थी कि मुझे कुछ इस टाइप का आउटफिट चाहिए ब्लू कलर में, बट वहाँ पे जाते ही मुझे इतने सारे ऑप्शन दिखे ना कि मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं लूँ क्या यहाँ से। तो मैंने वही किया जो कोई भी छोटी बहन करती है, अपनी बड़ी बहन की कॉपी। तो उसने गोल्डन लिया तो मैंने भी गोल्डन लिया। लेकिन कुछ भी हो जाए, मीरा और डोनट का आउटफिट बेस्ट होने वाला है। मैं पप्पी लहरी बन चुकी हूँ। तो मेरे टेलर आंटी ने बोला कि मैं बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हें आउटफिट सिल के दे दूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ ऐसा सिल के दिया। ये देखने के बाद मेरे मोटे मोटे आंसू निकलने लगे थे और रोते रोते मैं सो गई थी कि मैं क्या पहनूंगी। और फिर जब मैं सो के उठती तो मम्मी ने मुझे बुलाया और दिखाया कि उन्होंने खुद से एक एक सिलाई निकाल के फिर से इसे सिला। आज जिससे भी तुम तीसरी बार आंखें मिलाओगी उससे तुम्हें प्यार हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? मेरी किस्मत। वाह, थैंक यू। हाय प्रगति। ओ हाय आकृति। अरे तू मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही है? क्योंकि मुझे कर्ज मिला है, मैं तीसरी बार जिससे भी आई कांटेक्ट करूंगी उससे मुझे प्यार हो जाएगा। तो एक मेरे पे यूज कर ले, सेफ भी रहेगा, क्योंकि मैं पूरे दिन तेरे से ऐसे बात नहीं कर पाऊंगी। ओके। हाँ, अब चैन से बातें कर पाऊंगी मैं तेरे से। तो तेरा कर्ज क्या है? मैं दिन में कभी भी 2 बार अचानक से गिर जाती हूँ। तो परेशान हो जाती है। हाय प्रगति। अरे जवाब तो दो। हाय जियान। हे। मैंने ऑलरेडी 2 बार आई कांटेक्ट कर लिया, मुझे ध्यान रखना होगा। ओह आई एम सॉरी। अरे नहीं, इट्स ओके, मैं ही थोड़ा जल्दी में था। चलता हूँ मैं। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये बात न मैंने मानी, क्यों इतनी खुश है दीवानी, तू मुझको ऐसी कहानी समझा दे। ये बात है सबने चाही, मेरे जन्मों का हमरा ही, ये हुआ है कुछ ऐसा ही। हेलो डोंट माइंड मेरा ये कहना, ये लो जरा मेरे टच में रहना। अमेरिका की मम्मी अगर खाना अच्छा बनाए तो उनके बच्चे बोलते हैं यम्मी, today's food was so tasty, thank you for the food mama, love you। चाइनीज मम्मी अगर खाना अच्छा बनाए तो उनके चाइनीज बच्चे बोलते हैं चू चाची चाइना, मम्मी आज का कंगारू पेस्ट्री बहुत टेस्टी था, मैं कल भी खाना पसंद करूंगा, चू चाची चाइना। और हमारे इंडिया की मम्मी अगर खाना अच्छा बना दे तो बच्चे बोलते हैं अरे वाह मम्मी, ये पकौड़ी आपने बनाई है, लगी नहीं रहा है कि घर पे बना है, बिल्कुल होटल जैसा बना है। क्या आप भी यही बोलते हो? सेंटर फ्रूट डलगोना कैंडी बनाते हैं और यहाँ पे मैं उसका पुचनी निकाल रही थी क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा था और सेटिस्फाइंग लग रहा था। तो यार सेंटर फ्रूट लेना है और उससे टी बना देना है क्योंकि किसी ने रिक्वेस्ट किया था और ये जब मेल्ट होने लगा तो काफी मस्त लग रहा था। और गाइस अगर आपको चोको चिप्स डलगोना कैंडी देखनी है तो मम्मी की चैनल पे आए हैं, कमेंट में लिंक है, वहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया और फिर मिक्स काफी स्टिकी था बट ठीक है, हो गया। और जब हमने डाला उसके बाद ये चोखा हो गया हमारा, ये पता नहीं क्यों बहुत ही गंदा सा दिख रहा है। तो उसे फिर से मेल्ट किया और उसके बाद जैसे तैसे बनाया और उसके बाद अच्छा बन गया, एक स्टार शेप दिया। और इसका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल च्युइंगम की तरह लग रहा था। तो नॉर्मल च्युइंगम ही खा लो, डलगोना बनाने की क्या जरूरत है। वैसे मुझे पता है कोई बना के इसे खाता है नहीं, बस आपको देखने का शौक है।
आज है मेरे कजन का बर्थडे और मैं बनाने वाली हूँ उसका ड्रीम बर्थडे केक। तो सबसे पहले मैंने उसे एक ड्राइंग बनाने को कहा, जैसा भी उसे बर्थडे केक चाहिए। ये रही हमारी फाइनल ड्राइंग और आधा बिल्कुल सेम टू सेम केक चाहिए। यार मैं तो कॉन्फिडेंट थी कि मैं ये केक जरूर बना लूंगी, लेकिन आधा को मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, तो उसने मुझे बोला कि आप ये वाला केक एक बेकरी वाले भैया को भी दो। और वीडियो के एंड में देखना ये है कि आधा को आखिर किसका केक ज्यादा पसंद आता है। मैंने भी जल्दी से अपना केक बनाना स्टार्ट कर दिया। उसने बहुत सारे फ्लावर्स ड्रॉ किए थे, तो ऑब्वियसली मैंने ले लिए बहुत सारे रोजेस और मैं भी लगाने लगी अपने केक पे बहुत सारे फ्लावर्स। स्टार्स बनाए थे उसने, तो मैंने भी अपने केक पे स्टार्स लगा दिए। मैंने तो पूरी अपनी जान लगा दी इस केक को बनाने के लिए, लेकिन आध्या को क्या ये केक पसंद आएगा, ये देखने के लिए नीचे क्लिक करो और फुल वीडियो देखो। पूकी बो इमोजी पैनकेक आर्ट बनाते हैं। यार ये पूकी वाले इमोजी को देखते ही मेरे मन में पता है क्या सबसे पहले आता है, ये पूकी बाबा। भाई इनका नाम पूकी बाबा रखा किसने? एनीवेज, तो सबसे पहले मैंने ना लाइट पिंक कलर का पूकी, अरे क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं पैनकेक बैटर कहते हैं, हाँ सॉरी, तो पैनकेक बैटर से अपने इमोजी का आउटलाइन करना स्टार्ट कर दिया। और आप सोच रहे होंगे मेरे सब्सक्राइबर्स इतने कम कैसे हो गए, मेरे तो 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन यहाँ पे तो 7 मिलियन सब्सक्राइबर है। क्या मुझे सब लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो गाइज अब से ना मैं जितने भी पैनकेक वीडियोस होते हैं या फिर सुपर पावर वीडियो होते हैं, इस चैनल पे सारे शॉर्ट्स डालूंगी। उधर कभी कभी डालूंगी, बट मैक्सिमम इधर डालूंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना वीडियोस आप तक जाएंगी नहीं। भाई साहब मैंने इतने टाइम बाद पैनकेक आर्ट बना रही थी ना, तो मेरा आदत छूट गया था और ये उसी में चिपक गया था। इतना पतला था ना कि निकल ही नहीं रहा था, मेरी हालत खराब हो गई। लेकिन फाइनली 200 साल बाद मेहनत करने के बाद मेरा पैनकेक निकल गया और ये इतना सुंदर लग रहा था ना, मुझे मन कर रहा था इसको मैं हेयर पिन की तरह अपने बालों में लगा लूं, बट फिर मैंने इसे खा लिया और अपने पेट में से अगले दिन निकाल दिया। नेक्स्ट कौन सा पैनकेक चाहिए कमेंट से बताना। ये है रियल मैंगो बाइट और इसका कॉपी करके इन्होंने बनाया है मस्त मैंगो, जो कि फेक है। ये है रियल टाटा सॉल्ट और फेक है टाया सॉल्ट, टावा सॉल्ट और टी2 सॉल्ट, जो कि तीनों ही फेक हैं। जस्ट जली को कॉपी करके इन्होंने बना दिया है मिस जली, जो कि फेक है। कुरकुरे को कॉपी करके इन्होंने बनाया है कुरकुर। ये है कच्चा मैंगो बाइट और ये है खट्टा मैंगो बाइट। ये है किंडर जॉय और ये है डबल फन। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये है रियल डेयरी मिल्क एंड ये है फन मिल्क और इस पे चॉकलेट की जगह चॉकलेट लिखा हुआ है। ये है रियल ऑरेंज बाइट और ये है फेक ऑरेंज राइप। ऊपर है रियल डार्क फैंटेसी एंड नीचे है डार्क ब्रावो। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये है बिस्लेरी और ये है फेक बेस्लेरी और बिल्सरी। तो ऐसे प्रोडक्ट से सावधान रहे, सतर्क रहे। शेयर विद योर फ्रेंड्स। Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Life is too short to argue. Just say चीन टपाक डम डम and move on. अरे छोटी जा देख, तुझे कोई गोद लेने आया है। सच में? हाँ जल्दी जा मिल उनसे। कितनी प्यारी है बेटा, आज से हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं। हाय मम्मा, हाय पापा। हैप्पी 10 years बेटा। थैंक यू मम्मी पापा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं आप सबके साथ 10 साल से हूँ। आई लव यू। हाय, मैं इस स्कूल में न्यू हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो बाथरूम कहाँ पे है? हाँ आगे से राइट। थैंक यू। तुम्हारा फर्स्ट डे है तो मैं तुझे सारे टीचर्स से मिलवा देती हूँ, इनसे मिल। और ये हमारी क्लास टीचर हैं। अरे मैम की आंखों में आंसू क्यों है, ये रो क्यों रही है अचानक से? मैंने तो मैम को पहली बार रोते हुए देखा है। अरे बेटा घर आ गई, मस्ती की स्कूल में? हाँ मम्मी, और हमने ना अपने टीचर के साथ फोटो भी क्लिक की है, देखो। ये बेटा ये तेरी टीचर है? कल से तू स्कूल नहीं जाएगी। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। लड्डू मुत्यान अवतार ಈಗಿನ संचारी देवर लड्डू मुत्यान अवतार। अपनी मम्मी को स्माइल करवाओ। ये तो बहुत इजी है। गुड मॉर्निंग मम्मी। उठ गई तो क्या हुआ तुझे? हाँ अब बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो मम्मा। तू भी ना एकदम पागल है। चल मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। मुझे बाघा सर को स्माइल कराना है, उन्हें ही पता होगा वो लास्ट कब हंसे होंगे। अरे बाघा सर आ गए। गुड मॉर्निंग बाघा सर। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कितने अच्छे हो। आप अपना कीमती टाइम निकाल के हमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा रहे हो। मतलब मुझे पता था मेरी कीमत तुम बच्चों को एक दिन जरूर पता चलेगी। आज से मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। आज क्या, आज से हमेशा मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। चलो बुक लेके आओ। अपनी बहन को स्माइल करवाओ। मेरी बहन? लेकिन मेरी तो कोई बहन ही नहीं है।
अरे बेटा आज कॉलेज कैसा था? ठीक था मम्मा। अच्छा मेरी तो कोई बहन ही नहीं है तो बेटा मैं तुम्हें बताने वाली थी। आपका टास्क है मुझे स्माइल करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर